चलिए बच्चों, तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। इसका नोट्स आज हम लोग देखेंगे। पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है कि ये एंगल हम लोग अभी क्लास 10 तक 0 से 90 डिग्री में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, क्वाड्रेंट। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस होता है, ये समझिए। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, क्वाड्रेंट। क्या है, इसी क्वाड्रेंट में आज हम लोग सारे वैल्यू को पढ़ेंगे। मतलब यहां से यहां तक जो डिग्री होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब यहां पर 90 डिग्री हो गया, इधर आए तो 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री एंड दिस वन इज 360 डिग्री, और यही आपका 0 डिग्री भी होता है यहां से, क्योंकि स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आज सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि इसके एंगल में, इसका जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक ना, जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी एंड सेक थीटा बराबर एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, बी बाई पी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ थीटा की वैल्यू, मतलब साइन 0 पर क्या मान होगा, कॉस 0 पर क्या मान होगा, साइन 30 पर क्या वैल्यू होगी, कॉस 30 पर क्या वैल्यू होगा, ये सब आगे चलते हैं। आइए चलिए, यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड लास्ट वन इज कॉट। सबसे पहला डिग्री आता है 0 डिग्री, दूसरा आता है 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। यहां पर आज हम आपको सारा प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, टेक्निकली मेथड से भी और जो प्रूविंग मेथड है उससे भी, मतलब आपको याद भी रह जाएगा और आप प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि 0 और 90 डिग्री आपस में पेयर होता है। कैसे होता है बताइए। ठीक ना, 30 और 60 डिग्री आपस में पेयर होता है। कोई प्रॉब्लम क्या? पिछली क्लासेस में हम लोग बता दिए थे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए आइए, सबसे पहला वैल्यू हम जान लेते हैं साइन 0 0। साइन 0 हाउ मच? 0। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए यहां से। ठीक है, इसमें 0 डिग्री लिख दीजिए। 0 दैट मींस आप 0 बाय 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 1। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, p बाई एच, तो p 0 और h कितना 1, तो यहां से b हो जाएगा, b बराबर कितना, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो बराबर कितना, हाउ मच, रूट अंडर 1, ये इक्वल टू 1 हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, b बाई एच, तो b बाई एच दैट मींस 1। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 0 बाय 1 हाउ मच, 0। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक ना, दैट मींस 0 बाय 1 0। नाउ साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। चलिए, तो देखो यहां पर 0 बाय 1 0 होता है, ठीक ना, और 1 बाय 0 जो होता है इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू अभी तक पता नहीं है। ठीक ना, एंड इसको अगर 1 बाय नॉट डिफाइंड कर दें, ये इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर इसको हम यहां रख दें तो इसको वहां आना पड़ेगा, दैट मींस 1 बाय नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0। तो साइन का उल्टा क्या, 1 बाय 0, साइन यहां कितना है 0, तो इसका उल्टा 1 बाय 0 इक्वल टू कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो 1 बाय 1 कितना हो जाएगा 1। कॉट थीटा किसका उल्टा, इसका, तो 0 बाय 1 का उल्टा कितना, 1 बाय 0, दैट मींस ये भी कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। क्लियर? आइए अब 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर अगर इस फिर से हम ट्रायंगल ले लें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गई। तो ये इसका वैल्यू होता है 1 बाय 2, 1 बाय
ठीक है, p आप ले लीजिए 1, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका p बाई एस 2, ये रूट अंडर कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर 3, तो b कितना हो गया 3 हो गया। तो cos थीटा बराबर कितना b बाई एच, तो b कितना रूट 3 और h कितना 2, तो रूट 3 बाय 2। टेन थीटा इक्वल टू p बाई b, तो 1 बाई 2 बाय रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 उल्टा गया, तो 2 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1 बाय रूट 3। cosec थीटा sin थीटा का उल्टा, दिस वन इक्वल टू 2, sec थीटा cos थीटा का उल्टा 2 बाय रूट 3, cot थीटा tan थीटा का उल्टा, दैट मीन्स यहां पर कितना रूट 3। एनी प्रॉब्लम हियर? नाउ sin 45 इक्वल टू 1 बाय रूट 2, sin 45 इक्वल टू कितना 1 बाय रूट 2। आपको हमने कहा था कि 0 और 90 आपस में पेयर होता है, 30 और 60 आपस में पेयर होता है, 45 अपने में पेयर है। कैसे, ये चीज हम बताते हैं आपको, पूरा टेबल पर लिखने दीजिए। cos थीटा इक्वल टू कितना, आइए यहां पर एक 45 का भी हम बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सारे में आपको प्रॉब्लम है तो ये दे दीजिए, ऐसा अंडरस्टूड है। ये 45 डिग्री, ये 1 बाय रूट 2, तो यहां पर कितना हो गया जी रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मींस यहां कितना हो गया रूट अंडर 2 माइनस 1 दैट इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू b बाय h 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, ठीक है, दिक्कत क्या? चलिए अब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, तो 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय रूट 2, ये कितना हो गया 1, cosec थीटा sin का उल्टा, cosec sin का उल्टा रूट 2, sec cos का उल्टा रूट 2, और cot किसका उल्टा, इसका उल्टा, दैट मींस 1 का उल्टा तो 1 होता है। अब sin 60 का मान रूट 3 बाय 2 होता है, ठीक है, रूट 3 बाय कितना होता है 2 होता है। आइए फिर से ग्राफ के लिए, आपके प्रूफ के लिए हम बता दें आपको, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये P इतना और H इतना, ठीक है, तो B बराबर कितना हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, B कितना आ गया 1, तो cos थीटा इक्वल टू कितना B बाय H, तो 1 बाय 2, tan थीटा इक्वल टू हाउ मच sin थीटा बाय cos थीटा रूट 3 बाय 2 बाय 1 बाय 2, 2 कैंसिल हो गया प्रोडक्ट रूट 3, ठीक है, cosec थीटा sin थीटा का उल्टा कितना 2 बाय रूट 3, sec थीटा किसका उल्टा cos थीटा का, तो 2 बाय 1 कितना 2, cot थीटा किसका उल्टा इसका, तो ये 1 बाय, ठीक है। अब आइए लास्ट वन 90 डिग्री पर, ठीक है, ये कितना हो गया आपका ये 90 डिग्री पर, इसका आपको इक्वली हम बनाएंगे नहीं, 90 पे साइन कितना होता है sin थीटा इक्वल टू 1, दैट मींस 1 बाय 1, तो b बराबर कितना हो गया रूट अंडर h स्क्वायर, ये कितना हो गया ये p हो गया, ये कितना हो गया आपका h हो गया, तो b बराबर कितना हो जाता है आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू कितना हाउ मच रूट अंडर 0 इक्वल टू कितना 0, तो p बाय h, तो ये साइन 90 तो 1 आपको बोले थे, cos 90 कितना b बाय h, तो b कितना आ गया 0, h कितना 1, तो 0 बाय 0, ठीक है। चलिए आइए अब tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, तो 1 बाय 0 आपको क्या कहा था हमने भाई साहब, यहां देखिए कितना नॉट डिफाइंड। चलिए cosec थीटा किसका उल्टा sin का, यहां 1 का उल्टा 1 ही होता है, sec थीटा किसका उल्टा cos थीटा का, तो 1 बाय 0 क्या हो गया 1 बाय 0 ही अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है, और tan थीटा cot थीटा किसका उल्टा tan थीटा का, तो 1 बाय नॉट डिफाइंड, तो 1 बाय नॉट डिफाइंड कितना है 0, दैट मींस ये वैल्यू क्या हो गया 0। आपको हमने कहा था यहां पर कि 0 और 90 के बीच में पेयर होता है, 30 और 60 आपस में रिलेशन होता है, 0 90 का रिलेशन होता है, 30 60 का रिलेशन होता है, 45 खुद में है, ठीक है। देखिए इसका साइन, इसका कॉस, इसका कॉस, इसका साइन हो गया पेयर, देखिए इसका साइन, इसका कॉस, इसका कॉस, इसका साइन, ठीक है, 45 अपने साइन कॉस इसका क्या होता है इक्वल, तो ये याद करने का ट्रिक है, आपको सारा हमने प्रूफ दिखा दिया। आइए एक और ट्रिक आपको बताते हैं याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए आपको ट्रिक हम बता देते हैं, आप क्या कीजिए यहां पर कुछ नहीं, 0 से लेके 4 तक लिखिए, 0 1 2 3 एंड लास्ट वन 4, और सब पर 4 से डिवाइड कर दो।
ये होने के बाद सब पर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर रूट नॉट क्यूब रूट। तो ये 0 बाय एनीथिंग ये कितना हो गया भाई, ये तो 0 आ गया। क्लियर। 1 का 1 और 4 का कितना 2, क्योंकि आप जानते हैं ये आपको बच्चे वाली चीज है, रूट अंडर ए बाय बी बराबर होल रूट अंडर ए बाय बी बराबर रूट ए बाय रूट बी होता है, ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए तो यहां से ये कट गया। ठीक है, ये 1/2 हुआ, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/1 का तो रूट 1 निकल जाता है, रूट 2 का रूट 2 रह जाता है। ये कितना हो गया √3 नहीं निकल पाया, 4 का कितना हो जाता है 2, ये कट गया कितना 1, तो 1 का कितना 1। ये सारा साइन का ट्रिक है, साइन 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका कितना 60 डिग्री और ये कितना 90 डिग्री। देख लीजिए। ठीक है, मिला लीजिए। अब यहां से साइन जब आ गया तो आप इस मेथड से कॉस भी जा सकते हैं, कॉस टेन कॉसेक से कॉट सारा चीज जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे आपका एक्सरसाइज में। ठीक है।